बिहार में कंपनी सरकार की द्वैध शासन व्यवस्था 1765 से 1772। 1757 के पलासी के युद्ध एवं 1764 के बक्सर के युद्ध ने बिहार की राजनीतिक स्थिति ही बदल दी। 23 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेनाओं को अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में पराजित किया। इस युद्ध के पश्चात 3 मई 1765 को इलाहाबाद के निकट कड़ा नामक स्थान में एक और युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना पराजित हुई। इसके पश्चात मुगल बादशाह आंतरिक स्थिति, षड्यंत्र, सरदारों तथा दगाबाजी आदि से तंग आकर तथा अंग्रेजों के दबाव में आकर 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने एक फरमान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। इसके बदले में कंपनी ने 26 लाख रुपया प्रतिवर्ष मुगल बादशाह को देना स्वीकार किया। इस तरह इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी इन सूबों के लिए मुगल बादशाह की ओर से दीवान बन गया। इस तरह बिहार में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। संधि के तहत कंपनी को लगान वसूलने तथा असैनिक न्याय की देखभाल करने का अधिकार भी उसे प्राप्त हुआ, परंतु प्रशासन, निजामत और फौजदारी न्याय बंगाल के नवाब के अधिकार में ही रहा। शासन को इन दो भागों में बांटकर दो विभिन्न शक्तियों के हाथों में देने के कारण इन शासन को दोहरा या द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। कंपनी सरकार ने 2 नायब नियुक्त किए, बंगाल के रजा खान तथा बिहार के लिए सिताब राय। इसके साथ अंग्रेज राजनीतिक सत्ता का विस्तार करते गए। बंगाल के नवाब को 50 लाख वार्षिक भत्ता देकर संपूर्ण सैन्य व्यवस्था भी अपने अधीन कर ली। इस प्रकार कंपनी ने प्रत्यक्ष किसी प्रकार की राजनीतिक शक्ति अपने हाथों में नहीं ली और न ही प्रत्यक्षतः शासन का उत्तरदायित्व, परंतु व्यावहारिक रूप से लगान वसूलने के साथ साथ सेना भी उसके पूर्ण नियंत्रण में थी। बिहार और बंगाल के नायबों के माध्यमों से अंग्रेज धन प्राप्त करने लगे। अंग्रेज मुगल, अफगानी तथा भारतीयों पर द्वैध शासन के माध्यम से नियंत्रण करते चले गए। द्वैध शासन तथा अकाल ने बिहार में अव्यवस्था फैला दी। इसे रोकने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, परंतु इस परिषद के सदस्यों में आपसी सामंजस्य न होने के कारण अव्यवस्था पर नियंत्रण नहीं किया जा सका। इस प्रकार द्वैध शासन के काल में बिहार की स्थिति क्रमशः दयनीय होती चली गई। कंपनी सरकार सिर्फ धन इकट्ठा करना चाहती थी, यही उनकी प्रमुख नीति थी। लगान व बकाया वसूलने का कार्य बर्बरतापूर्वक किया जाने लगा, जिससे किसान, व्यापारी एवं आम जनता परेशान होने लगे। उन्होंने कंपनी सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। बिहार में द्वैध शासन स्थापित थी, जिसका बुरा असर विकास के साथ साथ आम जनता पर भी पड़ने लगा। बिहार की जनता द्वैध शासन व्यवस्था का विरोध करने लगे। अंततः 1772 में द्वैध शासन हटाकर गवर्नर का शासन स्थापित किया गया। 3 अप्रैल 1772 को वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल के गवर्नर का पद संभाला। उसने द्वैध शासन की असफलता को देखते हुए उसे समाप्त कर दिया और बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा के प्रशासन को कंपनी ने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया।